हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेक्चर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 3 भी है और ये हड़प्पन कल्चर पे बेस्ड एमसीक्यू है। इसमें कई सारे सेट आएंगे। ये सेट 1 है क्योंकि लेक्चर ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे और ये एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हम 100 से 150 क्वेश्चंस इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, Which of the sites of हरियाणा हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू हरियाणा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसमें से कौन सी साइट है जो हरियाणा से बिलोंग करती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी शोरतुगई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैप में चलते हैं और बनावली को ढूंढते हैं। तो बनावली कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है बनावली। बनावली और ये कहाँ पे पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बनावली, जो कि हरियाणा में मिलता है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट कर लेते हैं। आईवीसी से रिकॉर्डिंग, आईवीसी से बेस्ड। ठीक है, तो जो साइट्स है, जो साइट रोपर है वो किस नदी पे बेस्ड है, रोपर सतलज नदी के ऊपर है या उसके बैंक पे सिचुएटेड है। और यहाँ पे हमें किस किस चीजों की पुष्टि मिलती है, यहाँ पे हमें डॉग बुरियल विद ह्यूमन की पुष्टि मिलती है। यहाँ पे एक्सकेवेशन के दौरान डॉग बुरियल विद ह्यूमन की पुष्टि हुई थी। अब बनावली, बनावली किस रिवर पर है, बनावली घग्गर रिवर पर है। और यहाँ पर क्या क्या एविडेंस मिला है हम लोग को, यहाँ पर लार्जेस्ट बार्ले ग्रीन मिला है, रेडियल स्ट्रीट मिला है, क्ले मॉडल ऑफ फ्लो मिला है। कोटदीजी इंडस रिवर के बैंक पर है। ये क्या है, एक प्री हड़प्पन साइट है और यहाँ पर लार्जेस्ट स्टोन टूल मिला है। सुरकोतदा में क्या मिला है, यहाँ पे पॉट बरियल की पुष्टि हुई है। आलमगीर कहाँ पर है, आलमगीर कौन सी हिंडन नदी पर है, ये हिंडन नदी पर है और ये एक लेट हड़प्पन कल्चर की साइट है। सुक्का गेंदोर किस रिवर पर है, सुक्का गेंदोर दस्त रिवर पर है। मांडा चेनाब रिवर के बैंक पर है। रंगपुर किस रिवर के बैंक पर है, तो ये मंदार रिवर के बैंक पर है रंगपुर। और यहाँ से क्या क्या एक्सकेवेशन के दौरान मिला है, यहाँ पर येलो एंड ग्रे कलर की पॉट मिले हैं जो कि एक प्री हड़प्पन लोगों से बिलोंग करती है। अलांदीनो कहाँ किस रिवर पे सिचुएटेड है, अलांदीनो ये इंडस रिवर पे सिचुएटेड है। और आमरी किस रिवर के बैंक पर है, आमरी इंडस रिवर के बैंक पर है और ये एक प्री हड़प्पन साइट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। कालीबंगन किस स्टेट में है, कालीबंगन राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। बनावली हरियाणा में है। शोरतुगई कहाँ पर है, शोरतुगई तखार प्रोविंस अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब कि इसमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, या कौन कौन से फीचर हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अर्बन प्लानिंग, ऑप्शन बी सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ऑप्शन सी ड्रेनेज सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें जैसे कि पता है ही कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें अर्बन प्लानिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की गई थी। और अर्बन प्लानिंग में बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड था, एक पार्ट को सिटाडेल कहते थे और दूसरे पार्ट को लोअर टाउन कहते थे। जब अर्बन प्लानिंग हुई थी, जब वो किसी भी सिटी को या किसी भी एरिया को प्लान करते थे, कुछ एरिया को थोड़ा ऊंचा बनाते थे। तो जो हायर और ऊपर की तरफ जो ऊंचे हुए प्लानिंग होते थे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये जो थोड़ा सा ऊपर और ऊंचा उठा हुआ पार्ट है, इसको सिटाडेल कहते थे। और ये जो लोअर पोर्शन है, जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पर इसको लोअर टाउन कहा जाता था। अब सिटाडेल में बेसिकली कैरेक्टराइजेशन था लोगों का, जो अपर कास्ट या अपर सोसाइटी के लोग जो बिलोंग करते थे, या जो राजा के प्रमुख थे या जो चीफ के प्रमुख थे, वो सिटाडेल में रहा करते थे। जो जनरल और लोकल पुलिस थी, पब्लिक थी, वो लोअर टाउन में रहा करती थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अर्बन प्लानिंग, सिटाडेल, ड्रेनेज सिस्टम, ये सभी के सभी फीचर्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन्स गेट गोल्ड। अब हड़प्पन्स जो थे वो गोल्ड कहाँ से लाते थे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साउथ इंडिया, ऑप्शन बी सेंट्रल इंडिया, ऑप्शन सी हिमालयन रीजन, ऑप्शन डी छोटा नागपुर। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है साउथ इंडिया।
ठीक है, ऑप्शन ए आपका साउथ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो कॉपर लाते थे वो कॉपर कहाँ से लाते थे, वो राजस्थान ओमान से लाते थे कॉपर। टिन कहाँ से लाते थे, टिन वो बेसिकली अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। गोल्ड कहाँ से लाते थे, गोल्ड वो कर्नाटका से लाते थे। प्रीसियस स्टोन कहाँ से लाते थे, प्रीसियस स्टोन वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज वॉज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पा। अभी हम लोग डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अभी पूछ रहा है आपसे कि हड़प्पन जो थे वो कॉपर कहाँ से लाते थे। कॉपर कर्नाटका से लाते थे, ऑप्शन बी राजस्थान से लाते थे, ऑप्शन सी आंध्रा से लाते थे, ऑप्शन डी गुजरात से। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉपर राजस्थान से लाते थे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा से देख लेते हैं कि कॉपर कहाँ से लाते थे, कॉपर राजस्थान से, ओमान से लाते थे। टिन अफगानिस्तान और ईरान से, गोल्ड कर्नाटका से, प्रीसियस स्टोन गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज वॉज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। किन किन कारणों की वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया, यह सभ्यता हट गई। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी फ्लड, ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे या जो इसका एक्सकवेशन करते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उन्होंने इसके कई सारे रीजन्स दिए हैं। उन सभी रीजनों में से ये सारे रीजन्स वैलिड हैं। कुछ का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन हो गई, कुछ का कहना है कि फ्लड आया इस वजह से डिक्लाइन हो गई, कुछ का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन हुआ इस वजह से, बीमारी की वजह से, और भी बहुत सारे रीजन है जो कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तर्क देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हो गए हैं जो कि है क्लाइमेट चेंज, ड्राइंग ऑफ सरस्वती रिवर, फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, चेंज ऑफ कोर्स ऑफ द इंडस रिवर, प्लेग और फॉरेन इन्वेजन। ये सारे रीजन थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज वॉज नॉट वर्शिप बाय द हड़प्पन। अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि हड़प्पन इनमें से किनकी पूजा नहीं किया करते थे। इमेजेस में आप देख सकते हैं, इमेजेस का ध्यान हमेशा रखेगा या पॉइंट या कंसंट्रेशन इमेज पे भी रखेगा, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में ये इमेजेस भी रिकॉल हो। तो उसमें क्या क्या है, पहला ऑप्शंस क्या क्या है, क्या वो नेचर की पूजा करते थे, गॉडेस की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, पशुपति नाथ की पूजा करते। इसमें से पूछा गया कि इसमें से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्र। इंद्र की पूजा वो लोग नहीं करते थे वो। ठीक है, ये बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली जो हड़प्पन लोग थे वो मदर गॉडेस और शिवा एज ए पशुपति उसकी पूजा किया करते थे। जो मदर गॉडेस को एज ए शक्ति के रूप में भी उनकी पूजा किया करते थे, और उसे वो ये कहते थे कि जो शक्ति है वो सारी सोर्स है इन सारे क्रिएशंस की। ठीक है, कि इन्हीं के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो मेल गॉड की भी पूजा करते थे एज अ फॉर्म ऑफ शिवा पशुपति। ठीक है, वो एनिमल्स की भी वर्शिप किया करते थे। ठीक है, और शिवा को किस फॉर्म में पूजते थे, शिवा को एज अ लिंगा और योनि के फॉर्म में पूजा करते थे। कई कई जगहों पे कुछ कुछ सील्स में हमें ट्रीज भी दिखाई देती हैं। बेसिकली वो उसमें सबसे सेक्रेड ट्री कौन सी होती थी, पीपल। तो वो पीपल ट्री की भी पूजा करते थे। कुछ सील्स, कुछ में हमें एनिमल्स दिखाई दिए गए हैं, तो एनिमल्स की भी पूजा किया करते थे। बेसिकली वो नेचर्स को भी पूजते थे कि तो वो ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सभी की पूजा किया करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज नॉट बीन फाउंड इन द हड़प्पन ग्रेव्स। अब इसमें से कौन से आइटम थे जो कि हड़प्पन ग्रेव से नहीं मिले। इमेज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, पॉटरी ऑर्नामेंट इमेज में देखते रहिएगा, आयरन हैंड एक्सेस, सी ज्वेलरीज, ऑप्शन डी कॉपर मिरर। तो ये तो बहुत ही फैक्चुअल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पन लोगों को आयरन का ज्ञान नहीं था। तो जो क्या है, आयरन और हैंड एक्सेस हमें नहीं मिलती है। बाकी पॉटरी, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, कॉपर मिरर, ये सारी चीजें हमें हड़प्पन ग्रेव से मिली हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमें मिला है। तो पॉटरी मिली है, ऑर्नामेंट मिला है, ज्वेलरी मिली है, शेल रिंग्स मिली हैं, बीड्स मिली हैं, कॉपर मिरर्स मिले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है, मैप बहुत ही जरूरी है, मैप में एक बार लोकेट कर लीजिए कि हड़प्पा कौन सी रिवर पे है। तो ये है आपका हड़प्पा साइट, और ये बेसिकली रावी नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है,
तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के बैंक पे है। नेक्स्ट स्लाइड। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ग्रेट बाथ हमें किस साइड से मिली है, ठीक है। फोटो मैंने आपको दिखा दी है ग्रेट बाथ की। तो ऑप्शंस आपके क्या हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हड़प्पन साइट के बारे में है। तो जैसे कि मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 में की थी और ये कहाँ पर है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट, बैंक ऑफ इंडस, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें मिली हैं? यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति, स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन, अ पीस ऑफ वुवन कॉटन, ठीक है। दूसरी साइड है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने इन 1921 में किया था। यह साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है। यह रिवर रावी के बैंक पर है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? स्टेच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी की ग्रेनरी मिली है, बुलक कार्ट्स मिले हैं यहाँ से। कालीबंगन, कालीबंगन की खोज किसने की? घोष ने की थी 1953 में। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में है और ये घग्गर रिवर के बैंक पर है। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली? यहाँ से हमें फायर अल्टर्स, कैमल्स बोन्स और वुडन प्लो मिला है कालीबंगन से। नेक्स्ट साइट कौन सी है? लोथल। लोथल की खोज किसने की? आर राव ने 1953 में किया था और ये किस रिवर पर है? ये भोगवा रिवर पे बेस्ड है और ये गुजरात में पड़ता है, नियर गल्फ ऑफ कैम्बे। यहाँ से हमें क्या क्या एक्सकेवेटेड क्या क्या चीजें मिली हैं? फर्स्ट मैन मेड पोर्ट मिला है, डॉक यार्ड मिली हुई है, राइस हस्क मिला, फायर अल्टर मिला, चेस प्लेइंग मिला है। अब नेक्स्ट साइट कौन सी है? सुरका तोड़ा या सुरकोटा। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जेपी जोशी ने की इन 1964 में। ये भी गुजरात में मिला है और यहाँ से क्या क्या चीजें मिली? यहाँ से बोन्स ऑफ हॉर्सेस और बीट्स मिली हैं। चनुदारो की खोज एनजी मजुमदार ने इन 1931 में किया। ये कहाँ पर, किस रिवर के बेस पर है? ये इंडस रिवर के बैंक पर है। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली? यहाँ पे बीट्स मेकर शॉप्स मिले हैं, फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट भी यहाँ से मिला है। धोलावीरा, धोलावीरा की खोज आर.एस. बिस्ट ने 1985 में की, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली? यहाँ से वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वायर कहाँ से मिला है, तो वो हमें धोलावीरा से मिला है। इसके बाद से नेक्स्ट साइट है बनावली। बनावली कहाँ किसने खोजा है? आर.एस. बिस्ट ने 1974 में। ये कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं हमें? यहाँ से बीड्स, पार्ले, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर के भी साइन हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है आमरी। आमरी की खोज एनजी मजुमदार ने इन 1935 में किया था और ये कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान के पास है और ये इंडस रिवर के बैंक पर है। और यहाँ से किन किन चीजों की पुष्टि होती है? यहाँ पे एंटीलोप के हमें एविडेंस मिले हैं। एंटीलोप मतलब मृग, ठीक है। तो इसकी पुष्टि हमें आमरी से होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड है सुतका गेंदोर। सुतका गेंदोर की खोज किसने की? स्टीन ने इन 1929 में की। ये भी कहाँ पर है? बलूचिस्तान में दस्त रिवर के बैंक पर है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रेड पॉइंट मिला बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस थे और के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट स्लाइड है विच टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड टू नो सिटाडेल। मतलब ऐसी कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहां पर सिटाडेल नहीं मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चन्हुदारो, लोथल। तो हमें पता है कि सिर्फ एक ही ऐसी साइट है चन्हुदारो जहां पर हमें सिटाडेल नहीं मिला है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी चन्हुदारो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन फीचर क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन किस लिए फेमस था बेसिकली? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टाउन प्लानिंग, ऑप्शन बी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी आर्कियोलॉजी। तो हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग वन ऑफ द मेन फीचर में से आता है। तो ऑप्शन ए
आपका आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारी टाउन प्लानिंग थी, जो सिटी थी, वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। बेसिकली जो अपर पार्ट था उसको सिटाडेल कहते थे और जो लोअर पार्ट था उसको लोअर टाउन कहा जाता। जो स्ट्रीट थी वो बेसिकली ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी और जो कि एक दूसरे को नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट में काटा करती थी और ये एक 90 राइट एंगल ट्रायंगल पे ये स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस किया करती थी। जो हाउसेस जो बने होते थे, जो नियर जो स्ट्रीट जो हाउसेस बने होते थे वो थोड़े राउंडेड होते थे, जिससे कि जो भी कार्ट अगर वहां से गुजरे तो वो इजिली पास हो जाए। तो इस तरीके से वहां पे हाउस डिजाइन किया जाता था कि कार्ट्स की मूविंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा उसको राउंड कर दिया जाता था। अब क्या होता, जो ड्रेनेज पैटर्न था वो ऐसे था कि जैसे कि किसी भी हाउस से जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट वाटर निकलता था वो सारा कलेक्ट हो करके सिटी के जो वेस्ट वाटर या ड्रेनेज पैटर्न था उससे जाके कनेक्ट हो जाता था। तो इनका ड्रेनेज सिस्टम भी वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहलाता था अपने टाइम का। और बेसिकली जो हमारे स्ट्रीट थे वो इस तरीके से काटते थे कि जो भी एरियाज होते थे वो सिटीज को स्क्वायर या रेक्टेंगल में डिवाइड कर देते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर वर लार्ज ग्रेनरीज फाउंड। मैंने आपको यहाँ पे सहूलियत के लिए लार्ज ग्रेनरी की फोटो लगा दी है और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है लोथल एंड धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि जो लार्ज ग्रेनरीज कहाँ कहाँ मिली हैं, तो हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो में हमें लार्ज ग्रेनरीज मिली हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। विच ऑफ दीज इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर वर वेंट ओवर टू पाकिस्तान। तो आपको इसमें से क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो निकालना है। अब स्टेटमेंट 1 क्या बोला इसने, आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर्स वेंट टू द पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स थी क्या वो पाकिस्तान में चली गई। आपका स्टेटमेंट 1 ये रहा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज बीन डेसिफर्ड। क्या हड़प्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर किया गया या पढ़ा गया। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, रूलर्स हैड एन इंपॉर्टेंट रोल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या रूलर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ऑप्शन डी है, डेड वर बरीड इन हड़प्पा। क्या जो लोग मृत हो जाते थे उनको हम लोग बरीड करते थे इन हड़प्पन कल्चर में। तो इसमें से कौन कौन से सही आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है, आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर वेंट ओवर टू पाकिस्तान, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज बीन डेसिफर्ड नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन 3 क्या है, रूलर्स हैड एन इंपॉर्टेंट रोल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही, क्योंकि वहां पे 2 अलग अलग पार्ट के रीजन्स बना करते थे, सिटाडेल और लोअर सेक्शन। तो रूलर्स वहां पे रूल किया करते थे, तो ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये आपके सही स्टेटमेंट है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इन्होंने 3-4 स्टेटमेंट दी हैं, इसमें से हमें पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछना है। क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें इसने पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। अब स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, द हड़प्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हड़प्पन सील्स थी वो बेसिक बहुत ही उसका फीचर बहुत ही डिस्टिंक्ट था। ठीक है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। एविडेंस ऑफ कैनाल इरिगेशन हैव बीन फाउंड एट द साइट कॉल्ड शोरतुघई, बिल्कुल सही है। जो एविडेंस ऑफ कैनाल था वो हमें शोरतुघई से प्राप्त होता है। मोहनजोदाड़ो वाज ए सिटी लेड इन द अनप्लान मैनर, नहीं, हड़प्पा सिटी या कोई भी जो सिटीज थी, जो साइट थी, वो बहुत ही प्लान मैनर में बनाई गई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। कॉपर वॉज ब्रॉड फ्रॉम द कोलार रीजन ऑफ गोल्ड, बिल्कुल गलत। कॉपर कहाँ से मिलता है, हम लोगों ने अभी कुछ पुराने क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। कॉपर राजस्थान से मिलता है और गोल्ड कर्नाटका से मिलता है। तो आपके चौथा भी गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपका चौथा और तीसरा किस में है, ऑप्शन बी, जो कि इनकरेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ। चलते हैं कुछ फिर से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड कहाँ से लेते थे वो लोग, गोल्ड कर्नाटका से लेते थे। उसके बाद से वो लोग जो रॉ मटेरियल्स थे वो कहाँ से लाते थे, वो अफगानिस्तान, ईरान और इराक से लाते थे, जैसे कि सिल्वर वगैरह।
और लेड कहाँ से लाते थे? वो कश्मीर से लेड लाते थे। गोल्ड कर्नाटका से, कॉपर राजस्थान से, और लेड भी राजस्थान से वो लोग लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर फाउंड एट क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर इन हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन में जब वो लोग क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते थे तो किन किन चीजों का या मटेरियल का यूज करते थे? ऑप्शन ए क्या है? कैमिलियन, ऑप्शन बी जेस्पर, ऑप्शन डी क्रिस्टल्स, ऑप्शन 4 क्वार्ट्ज। तो हमें पता है कि इन सभी चीजों का यूज करके वो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया करते थे। तो जो इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी 3rd एंड 4th, ऑप्शन सी 2nd, 3rd एंड 4th, और ऑप्शन डी 2nd एंड 4th। तो हमें पता है कि इन सारी चीजों का यूज करके वो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया करते, जिसमें कैमिलियन, जेस्पर, क्रिस्टल और क्वार्ट्ज सभी आते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या वो स्टोन्स यूज करते थे, जैसे कि कैमिलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट। और मेटल में क्या क्या यूज करते थे? कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड का यूज करते थे। इसके साथ वो शेल, फ्यांस एंड टेराकोटा, बर्न्ड क्ले का भी यूज करते थे एज अ आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। ये बहुत ही स्किल्ड हुआ करते थे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। और जो पॉटरी वगैरह वो बनाते वो बहुत ही ग्लॉसी और शाइनिंग पॉटरी बनाते थे। ये एक स्किल्ड क्राफ्टमैन हुआ करते थे अपने टाइम के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सील ऑफ प्रोटोसिवा। अब आपसे प्रोटोसिवा जो सील हमें मिली है उसके बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है कि क्या क्या करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? देयर इज अ मेंशन ऑफ डाइटी रुद्रा इन एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। क्या रुद्र नाम का नाम एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट में है रुद्रा नाम से? ऑप्शन बी क्या कह रहा है? लेटर ऑन रुद्रा वर्ड वाज यूज्ड फॉर शिवा। क्या बाद में जो रुद्र नाम था उसका ही यूज हमने एज ए शिवा के फॉर्म में करने लगे थे? जो वर्ड रुद्रा था उसको हम लोग यूज करते थे एज ए शिवा के फॉर्म में। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ऋग्वेदा मेंशन अ गॉड नेम रुद्रा नेम यूज्ड फॉर शिवा इन लेटर पीरियड ट्रेडिशन। क्या ऋग्वेद में एक गॉड का नाम रुद्रा लिखा गया था जो कि बाद में पुराने ट्रेडिशन में उसे एज अ शिवा माना गया। और सम कंसिडर हिम एज अ शमानस। तो क्या कुछ लोग उसे एज अ शमानस भी कहते थे? तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, क्योंकि ये चारों के चारों स्टेटमेंट ही ट्रू है। क्योंकि स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है? देयर इज अ मेंशन ऑफ अ डाइटी रुद्रा इन द एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। बिल्कुल सही है, रुद्र नाम से हम लोग को एक डाइटी मिले हैं एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट में। और बाद में रुद्रा ही एज अ फॉर्म, रुद्रा को ही हम लोग शिव के नाम से जानते थे। और ऋग्वेद में भी रुद्र नाम का मेंशन है और उसे ही बाद में लेटर पुरानी पीरियड्स में उसको शिवा नाम से जाना जाने लगा। और उसे कुछ लोग शमानस भी कहते हैं। अब बेसिकली शमानस क्या होते हैं? शमानस वो गॉड कहते हैं या वो ऐसे लोगों को पूजा करते थे। शमानस उन लोगों को कहते थे, लड़के या लड़कियों के जिनके पास कुछ मैजिकल पावर्स होते थे जो कि हील कर देते थे। हील कर देते मतलब बीमारियों की हील करना, किसी की कोई विपत्ति है उसको दूर करना। तो ऐसे लोगों को शमानस कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हरप्पन सिविलाइजेशन वाज। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा हमें एक्सकवेशन के दौरान क्राफ्ट प्रोडक्शन की पुष्टि होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी चन्हुदारो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमें पता है कि चन्हुदारो में सबसे ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन की पुष्टि होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेट एंड वेट यूज्ड ड्यूरिंग द हरप्पन पीरियड। जो अब हमें इसमें पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो कि वेट एंड मेजर उस टाइम के लोग जो यूज किया करते थे। हर एक क्वेश्चन में जहां भी इंपॉर्टेंट है मैंने वहां पे इमेजेस लगा रखी हैं जिससे कि आपको आंसर्स छांटने में इजी हो। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द हरप्पन पीपल हैड डेवलप्ड सेवरल काइंड ऑफ स्मॉल एंड हैवी वेट। ठीक है, इमेजेस में आप देखते रहिएगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। दे वर क्यूबिकल इन शेप एंड हैड नो मार्किंग। ठीक है, दीज वेट वर मोस्टली मेड ऑफ हार्ड स्टोन लाइक चर्ट। एंड डी द हायर डोमिनेशन ऑफ वेट वर बाइंडिंग मल्टीपल एट 2। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा? इनकरेक्ट होगा ऑप्शन डी द हायर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वर बाइंडिंग मल्टीपल ऑफ डी। क्योंकि जो हायर डिनोमिनेशन था वो डेसिमल के फॉर्म में होता था और जो लोअर डिनोमिनेशन था वो बाइनरी के फॉर्म में हुआ करता था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनकरेक्ट। ठीक है,
बेसिकली जो ये वेट एंड मेजर्स यूज करते थे वो किस स्टोन का यूज करते थे, वो चर्ट नाम के स्टोन का यूज करते थे। और जो लोअर डिनोमिनेशन था वो बाइनरी फॉर्म में होता था और जो हायर डिनोमिनेशन था वो डेसिमल फॉर्म में हुआ करता था। बेसिकली जो स्मॉलर वेट होते थे वो किस लिए यूज होते थे, वो ज्वेलरी या बीड की वेइंग के लिए यूज किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ हड़प्पन राइटिंग। अब जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी या जो हड़प्पन राइटिंग थी उसमें से कौन सा एक फीचर नहीं है। ठीक है, इमेज को रेफर जरूर कीजिएगा, मैंने इमेजेस लगा रखी हैं आपके लिए। तो द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक एंड नॉट अल्फाबेटिकल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है क्योंकि ये पिक्टोग्राफिक थी और अल्फाबेटिकल नहीं है। इट हैड बीन डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसप, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हड़प्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं किया है। ऑप्शन सी क्या, इट हैड टू मेनी साइन एंड सिंबल, बिल्कुल करेक्ट क्योंकि इसमें कई सारे आपको साइन और सिंबल्स दिख रहे हैं। द स्क्रिप्ट वॉज रिटन ऑफ बोस्टोफ्रिडोन, तो बिल्कुल सही बात है, ये स्क्रिप्ट हमें बेसिकली बोस्टोफ्रिडोन के फॉर्म में लिखी जाती है। अब बोस्टोफ्रिडोन क्या होते हैं, अगर हम उसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे अगर हम लोग राइट लेफ्ट टू राइट और फिर स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो इसको इस टाइप की राइटिंग को बोस्टोफ्रिडोन कहते हैं। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हैं कि क्या है, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर्ड हुई है और इसको बोस्टोफ्रिडोन फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब कि अगर राइट टू लेफ्ट, अगर वन लाइन तो दूसरी लाइन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। और ये पिक्टोग्राफिक सिंबल्स हैं, इसमें किसकी चीजों के दिखाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, पॉटरीज होती हैं, सील्स होती हैं। और कई सील्स में हमें क्या क्या डिपिक्ट हुए हैं, कुछ एनिमल्स डिपिक्ट हुए हैं जैसे कि बुल, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस एंड यूनिकॉर्न। ठीक है, तो हमारे कई सील्स पे इन सब चीजों की भी पुष्टि होती है। ठीक है, ठीक है, कुछ हमें कई सीलों पे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी देखने को मिले हैं, कई सील्स पे हमें ह्यूमन फिगर्स भी देखने को मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which two strategies are adopted by the archaeologist to identify social differences among the Harappan? अब ऐसी कौन सी दो स्ट्रेटजीज आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की जिसके थ्रू वो ये बताते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस भी था, मतलब एक अपर सोसाइटी थी और एक लोअर सोसाइटी थी। किस चीज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, किस चीज को पढ़ के उन्होंने ये जाना। ठीक है, तो किस चीज की स्टडी की, स्टडी ऑफ बरियल, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑप्शन डी स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट। तो आपके आंसर होंगे इसमें स्टडी ऑफ बरियल और स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट के थ्रू उन्होंने ये पता लगाया कि हड़प्पन कल्चर्स में भी सोशल डिफरेंसेस हुआ करता था। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 जो है वो आपके आंसर होंगे और ये आपका है ऑप्शन बी में। ठीक है, स्टडी ऑफ बरियल एंड स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट के थ्रू उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि हड़प्पन कल्चर में भी सोशल डिफरेंसेस हुआ करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following metal was not known to the हड़प्पन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमें जैसा कि हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को आयरन का ज्ञान नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा, आयरन, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट। अब हमें हड़प्पन सेटलमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट छांटना है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कौन कौन सा इसमें करेक्ट है। द हड़प्पन सेटलमेंट वर ऑफन स्मॉल, क्या जो हड़प्पन सेटलमेंट थी वो छोटी सेटलमेंट थी, छोटे छोटे लोग ग्रुप बना कर रहते थे। दे हैड नो लार्ज बिल्डिंग, क्या वहां पे कोई भी लार्ज बिल्डिंग नहीं थी। हड़प्पन सेटलमेंट हैड अ वेल प्लान्ड नेटवर्क ऑफ रोड, क्या हड़प्पन सेटलमेंट में वेल प्लान नेटवर्क ऑफ रोड्स था। और क्या ड्रेनेज सिस्टम वाज द की फीचर ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट, क्या जो मेन फीचर था वो एक ड्रेनेज सिस्टम था। तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे, ऑप्शन 3 और 4 इसमें बिल्कुल सही है कि हड़प्पन सेटलमेंट हैड अ वेल प्लान नेटवर्क ऑफ रोड, जो रोड थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी और वेल प्लान्ड थी और ड्रेनेज सिस्टम उनका वन ऑफ द मेन फीचर्स था। ठीक है, तो ये 3rd और 4th किस में है, ऑप्शन बी आपके सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी ऑफ हड़प्पा। जीवन निर्वाह के लिए हड़प्पन कल्चर के लोग क्या क्या चीजें काम किया करते थे। आपकी ऑप्शन ए है, द हड़प्पन कंज्यूम्ड अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश, क्या जो हड़प्पन लोग थे वो प्लांट एनिमल को कंज्यूम करते थे। आपके दूसरे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द आर्कियोलॉजिस्ट हैव रिकंस्ट्रक्टेड डाइटरी हैबिट फ्रॉम फाइंड ऑफ चार्ड ग्रेन एंड सीड्स,
These dietary practices have been extensively studied by ecologists. क्या वो dietary practices भी किया करते थे, मिल्क और मिल्क फॉर्म का भी यूज किया करते थे जीवन निर्वाह के लिए? ऑप्शन सी क्या है, वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपीस, सिसमे एंड मिलेट हैव बीन फाउंड फ्रॉम वेरियस हरप्पन साइट। क्या हरप्पन अलग अलग डिफरेंट हरप्पन साइट से हमें वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपीस, सिसमे इन सब की पुष्टि होती है? और ऑप्शन 4 क्या कह रहे हैं, एनिमल बोन्स ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग हैव बीन फाउंड, वेरियस स्टडीज डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स इंडिकेट दैट ऑल दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। क्या ये जो एनिमल्स थे, शिप, गोट, बफेलो एंड पिग्स, ये सब डोमेस्टिकेट किए जाते थे? तो ये चारों के चारों पॉइंट से बिल्कुल सही है कि वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए इन सभी चीजों का यूज करते थे। वह प्लांट और एनिमल्स प्रोडक्ट का यूज किया करते थे, डाइटरी प्रोडक्ट का यूज करते थे, वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपीस इन सब का उन्हें नॉलेज था या इसकी खेती वगैरह किया करते थे, और वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी किया करते थे। इसमें शिप, गॉट, बफेलो एंड पिग सभी पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अराउंड 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेट आएगा जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से अराउंड हम लोग 100 to 150 क्वेश्चंस हड़प्पन कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लाइन बाय लाइन इसे करेंगे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन पाएंगे उतने क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक आवर videos. Thank you for watching.